देश की सियासत में कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी के जरिए गुजरता है, यूपी से ही निकलता है। सियासी हलकों में यह वही कहावत है जो पूरी तरह से सच भी है। यूपी में अंदाजे से महज 30 सीटें लोकसभा बीजेपी की कम हुई तो दिल्ली में बीजेपी की जगह एनडीए की सरकार आ गई। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं पहुंच पाई। और असल बात यह है कि क्या यह बात कांग्रेस नहीं समझती है या फिर कांग्रेस हकीकत जानती है, इसलिए वो नाकाम कोशिश नहीं करना चाहती है। उपचुनाव में जिस तरह से कांग्रेस एक तरह से वापस लौटी है, उससे यह सवाल सिर्फ राजनीतिक पंडितों का नहीं बल्कि खुद कांग्रेस नेताओं का भी हो गया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस 7 सीटें जीतकर कमबैक करती नजर आई थी यूपी में, उसने यूपी में ठंडे पड़ चुके कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर दिया था, जिसके बूते कार्यकर्ताओं ने कमर कसकर खुद को उपचुनाव के लिए तैयार भी कर दिया था। लेकिन अंतिम समय में अब सभी से सियासी हथियार रख देने को कहकर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को वॉकओवर दे दिया है। और समाजवादी पार्टी के बूते उपचुनाव में जिस तरह से खुद की पीठ थपथपाने की कोशिश की जा रही है, क्या यह कांग्रेस के लिए काफी होगा या फिर कोई भी पार्टी अपना संगठन, तैयारी और नेताओं कार्यकर्ताओं की क्षमता को आखिर चुनाव में ही तो परखती है, फिर उससे सबक लेकर कमियों और खामियों पर काम किया जाता है। कांग्रेस के लिए यूपी का उपचुनाव एक ऐसा ही मौका था। अखिलेश के दबाव को देखते हुए क्या कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया? क्योंकि हार का डर वाली बात तो नहीं पचती, इसलिए कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कुछ चेहरों को छोड़ दें तो टिकट लेने वालों में कई ऐसे लोग थे जिनकी जीत का भरोसा नहीं किया जा सकता था। लेकिन हुआ कि जिस गाजियाबाद सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां कांग्रेस प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी को एक बेहतर टक्कर दी थी। यूपी में कांग्रेस का कोई भी चुनाव उसके कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी देने जैसा साबित हो सकता है। फिर भी वो गठबंधन के धर्म में पार्टी के हितों में ऐसा करने से क्यों बच रही है? ऐसे कई सवाल यूपी की राजनीतिक फिजा में कांग्रेस से लेकर दूसरे दलों तक ऐसी चर्चा है। बीजेपी भी इस मौके को नहीं चूकना चाहती, इसलिए बीजेपी इंडिया अलायंस पर और साथ ही साथ कांग्रेस पर सवाल पूछ रही है। इन्हीं सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव की बिसात बिछाई जा चुकी है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन का इंतजार करते करते ऐलान कर दिया है कि बची 2 सीटों पर भी लड़ने वाले प्रत्याशी साइकिल चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। यानी कांग्रेस ने उपचुनाव से अपना हाथ खींच लिया है। उधर बीजेपी भी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारने के ऐलान के साथ एक बड़ा संदेश भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत INDIA गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जो भी कहे, लेकिन कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे की खींचतान तभी थम सकी जब अखिलेश और राहुल की फोन पर बात हुई। असल में कांग्रेस शुरू से ही यहाँ 5 सीटें मांग रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी उसे 2 सीट से ज्यादा देने के लिए राजी नहीं हुई। गाजियाबाद और खैर की सीट अखिलेश ने छोड़ भी दी, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि उसके असर वाली 2 सीट जिसमें फूलपुर और मीरपुर की सीट भी उसे मिले। लंबी बातचीत के बाद फूलपुर सीट तो अखिलेश देने को राजी हुए, लेकिन मीरपुर पर मामला फिर अटक गया। इस बीच कांग्रेस सर्वे भी कराती रही ताकि उसे जमीन का अंदाजा भी हो सके। हम सब लोग एकजुट हैं इस सरकार के जंगल राज को, अत्याचार को, बुलडोजर राज को, इस सरकार को जो ये सब अत्याचार हो रहे हैं। महिलाएं पुलिस की वर्दी में सुरक्षित नहीं है। आपने देखा करवा चौथ वाले दिन एक महिला सिपाही अपने घर आई, उसके साथ बलात्कार इस सरकार में होता है। तो इस सब चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए कांग्रेस ने निर्णय लिया कि मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहेंगे और जंगल राज को खत्म करेंगे। सर्वे में साफ हो गया कि उपचुनाव में कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली, लिहाजा इस मामले को ज्यादा ना खींचते हुए प्रियंका का वायनाड से नामांकन खत्म होते ही कांग्रेस ने उपचुनाव से हटने का फैसला कर लिया। अब असली सवाल कांग्रेस के सामने है,
क्या राहुल गांधी और कांग्रेस का डर उसे बैकफुट पर ले गया, या फिर हरियाणा महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अखिलेश की अनसुनी उस पर भारी पड़ी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस शुरू से उत्साहित रही। पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय हर बार हर मंच से चुनाव लड़ने की बात करते रहे। कांग्रेस में नई जान फूंकने में लगे अजय राय को भरोसा था कि उपचुनाव के जरिए वो कांग्रेस में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की नई विंग खड़ी करेंगे, लेकिन अब ऐसा न हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।